Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to part 2 of the first discussion I had with Drishti Sharma. अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो please I'll be linking it here. Go ahead and watch it first because that was super interesting. And अगर आपने देख लिया है तो thank you so much for watching it. इस वीडियो में हम और भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में नहीं की थी. We're talking everything from does God exist to how does destiny help you in day to day, whether hard work counts when it comes to luck and destiny, what is fate, and all of that. So keep watching and don't forget to subscribe to my channel if you haven't already. So pulling back from faith and religion a little bit and getting back into destiny, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा थॉट प्रोसेस है मेरा या बिलीफ है जो मैं बचपन से बिलीव करती हूँ. एंड यू टेल मी वेदर यू align with it or not, क्योंकि I want to share this with my audience also. और आप भी मुझे बताएं comments में if you think this could be true. So आप जैसे बोल रहे हो कि you believe in God, right? हाँ, तो मुझे 100% अभी तक पता नहीं है whether I believe in God or not, but I definitely believe in energies, like you mentioned, right? Correct. Okay. कि हर किसी की एक wavelength frequency और ये सब होती है फिजिक्स वाली साइड से. I believe in that a lot. तो because but बचपन से पता नहीं क्यों मैं ये चीज मानती हूँ कि बिकॉज गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, राइट? तो हमारे इतने सारे भगवान हैं, दे कैन नॉट बी एनी एवरीवेयर क्योंकि वी हैव क्रॉस्ड देयर पॉपुलेशन आल्सो, सो दे कैन नॉट बी विद एवरीवन. हम बचपन से कुछ कुछ विश करते आते हैं ना, जैसे मैंने कभी विश किया होगा that I want very strong female friendships, right? But नहीं you got it, okay. बचपन से नहीं हो रही वो पूरी. अच्छा. और I wished for कि I wish my I was more confident in life. I wished I was this, I was that. ठीक है. और भले ही मैं वो आज wishes अपनी भूल भी गई हूँ. अच्छा. ओ बचपन वाली. ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि because God cannot be everywhere, he or she sends people to each other. We are each other's angels, making each other's wishes come true in some form or the other. भले ही आप अपनी वो विश भूल गए हो, मे बी आप बैठ के अगर ध्यान से सोचोगे कि यार what do I get out of this relationship and this is what I get out. ये मैंने तो 15 साल पहले सोचा था I wish I had this, right? तो I really very very strongly believe in that. तो मैं जिससे भी मिलती हूँ, राइट? तो इवन इफ मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है उनके साथ, मैं बाद में उसको आई ट्राई टू रिलेट इट टू समथिंग आई लर्न, समथिंग आई वांटेड वंस इन माय लाइफ दैट केम ट्रू थ्रू ह्यूमंस इंस्टेड ऑफ गॉड बीइंग देयर. आई टोटली अलाइन विद दिस. और आपने कैसे अभी ये बोला ना कि बचपन में आप जो सोचते थे एंड अभी सबकॉन्शियसली वो पूरी हो भी गई होंगी. और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ये है कि भगवान हर जगह नहीं प्रेजेंट हो सकते तो वो अपने एंजल्स को भेज देते हैं या जो भी सपोर्टर्स जो भी आप कहना चाहो उन्हें भेजते हैं. एक बहुत ही अच्छा आज मेरे साथ हुआ जो चीज़ मैंने शायद आपको भी नहीं बताई, मैं अभी बताती हूँ कैमरा पे, कि व्हेन आई वाज कमिंग एट योर प्लेस, नाउ आई स्टे इन अदर्स कॉर्नर ऑफ मुंबई एंड शी स्टेज इन अनदर कॉर्नर ऑफ मुंबई. तो मुझे ट्रैवल करने में 2 घंटे लग जाते हैं. सो आई वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन क्योंकि कैब जो है वो कभी कभी ट्रैफिक में अटक जाती है. तो आई लेफ्ट माई प्लेस एंड देन आई केम टू द स्टेशन. मेरे घर के पास जो स्टेशन है वहाँ, एंड इतनी लंबी लाइन थी एंड देर इज जस्ट वन डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम माई साइड टू हर. तो अगर वो ट्रेन मिस हो जाती तो मुझे 3 ट्रेन्स चेंज करके जाना पड़ता. दैट वाज टू हेक्टिक और मेरे पास बहुत सामान था. ठीक है. तो आई वाज मतलब जब मैं ऑटो में थी एंड आई वाज गोइंग टू द स्टेशन, आई वाज प्रेइंग कि यार प्लीज ज्यादा भीड़ ना मिले ताकि कि मुझे टिकट मिल जाए फटाफट. बट जब मैं गई वहां इतनी लंबी लाइन थी टिकट के लिए एंड आई वाज लाइक शिट. ठीक है. एंड देन आई जस्ट मतलब मैं थोड़ी मेंटल हूँ और तो मैं आई वाज लुकिंग अबव एंड आई वाज सेइंग क्या भगवान क्या कर दिया आपने ये. ठीक है. थोड़ा बहुत आई टॉक टू गॉड. ठीक है. तो मेरे पीछे एक लड़का खड़ा था. ही वाज लाइक मैम आपको गोरेगांव जाना है क्या? एंड आई टर्न्ड हिम. आई वाज लाइक कौन है ये क्रीप. ठीक है. हाँ ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन यही होगा. मैंने कुछ बोला नहीं उसको. देन ही वाज लाइक मेरे पास 2 टिकट्स है गोरेगांव की, डू यू वांट इट क्या? क्योंकि मुझे CST जाना है तो अगर आप ये टिकट ले लो और मुझे पैसे दे दो और मैं लाइन में लग जाऊंगा. मेरे को तो CST जाना है वैसे भी, ये तो वेस्ट है मेरे लिए. Oh my God, this happened today? This happened today. What are you saying? हाँ, I was like,
sorry God, I take my words back. That is unbelievable. I'm glad she didn't tell me this पहले यार, because what? तो such a surprise. अरे मैं खुद surprise हो गई. You know what? तो फिर I just paid him and I took the train and I was so grateful कि भाई यार मतलब जो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था वो हो गया. एंड देन आई बिलीव्ड कि भाई मतलब गॉड माइट नॉट बी एवरीवेयर बट ही हेल्प्स यू इन सम और द अदर वे. अब ये काफी छोटी चीज है एक्चुअली देखा जाए तो. नहीं डायरेक्ट कन्वर्जन आपके प्रेयर्स का मतलब नहीं कोई ऐसा बोलेगा ना कि अरे यार ट्रेन की टिकट ही तो थी, कोइंसिडेंस हो सकता है या क्या जो भी चीज है. ये तो ये आज का दिन बहुत बड़ा था ना, हम प्लान कर रहे हैं कब से. हाँ एग्जैक्टली. लॉन्ग कम्यूट फॉर यू. मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि somebody to come and hand you a ticket never happened with me. Never happened with me too, but this is definitely one of a kind. So that's why what I was saying, I really believe in this, and I do believe. Made my belief even stronger. I gave an example now, live example. People, we humans are each other's angels, and True. we have to remember that. We have to remember that. तो आप जब भी किसी से भी मिले, तो you try to be kind to them. अगर आप कुछ और नहीं भी कर सकते ना उनके लिए, just try to understand them, be kind to them. You don't know आप क्या change कर दे उनकी लाइफ में. Like. You know what? I was actually like while I was on my journey, I called up my mom and I said about this whole thing. ठीक है? And I said it with full excitement कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी wish पूरी हो गई and all. तो my mom said कि इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है, वो बेचारे का तो नुकसान हो गया ना, उसे इतनी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा अभी. ठीक है? He didn't mind that. Listen तो फिर क्या हुआ? Then I said कि वो इंसान ने वो टिकट सिर्फ मेरे लिए खरीदी थी. मतलब वो गलती उससे इसीलिए हो गई ताकि कि मैं समय पे पहुंच पाऊं. और उसका जो भला है वो कोई और कभी फ्यूचर में कर देगा. This sounds stupid, but it sounds absolutely perfect. मतलब हम एक दूसरे के कैरी फॉरवर्ड करते हैं विशेस. हाँ मतलब इसीलिए दे से ना कि आप जब आप कोई नहीं भी देख रहा तो भी ट्राई टू बी काइंड. अभी उस इंसान के पास ऑप्शन था कि भाई ठीक है 20 रुपए की तो टिकट थी, वो अपने पॉकेट में रखता और सोचता है चलो वो गए पैसे. बट इवन ही आस्क्ड मी, अभी वो तो काफी शाय सा लड़का लग रहा था, एंड ही आस्क्ड मी आउट एंड आई गिव हिम दैट क्रीप लुक. तो उसके बाद वो चुप भी बैठ सकता था, बट he took that courage and spoke to me. So I think everything was aligned in that way. Wow, love it, dude, love it. And to be honest, where I've been in my emotional state lately, if Drishti didn't come today, आज वो नहीं आती ना, तो I wouldn't have been feeling so light and happy. अगर आप आज नहीं आते तो मैं आज का दिन पूरा वेस्ट करती थी, बस थोड़ा बहुत क्लाइंट का काम करके. I would have been just lazy. I think this incident happened because even we could talk about it, we could spread this message. That one, वो butterfly effect जिसको कहते हैं. हाँ true. एक छोटा सा action can send across a wave of change in like a long. हाँ मतलब अभी जो लोग शायद नहीं भी इस पे बिलीव करते होंगे, they might look into such situations. अपनी लाइफ में भी वो लोग सोचते होंगे अभी. वरना मेरे को क्या है, मैं इस इंसिडेंट को भूल भी जाती, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता. बट बिकॉज आई नोटिस्ड कि अरे भाई किसी ने मेरी हेल्प की, नाउ आई नो अबाउट इट, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इट एंड मेनी पीपल आर लिसनिंग टू इट. तो इवन द लिसनर्स माइट चेंज, उनके भी माइंडसेट में थोड़ा बदलाव आएगा. Everything we've talked about is going beyond destiny, beyond fate, beyond everything. It started with destiny and now it is somewhere above. This is called the mystic force or mystic law of the universe, and that's what I believe in. I think we'll have to shoot another video some other time to talk about the mystical universe forces and the energies. For sure, I want to talk about it. But reeling back to destiny right now, let's talk about destiny. So would you tell our audience to believe in destiny? क्या आप बोलोगे कि उनकी लाइफ में obviously उनको कर्म जो करने हैं वो तो करने चाहिए, they should keep working hard, but should they also let go of some control and let the destiny also take them where it is? And I'm talking about not just the bigger picture, for their career, for their love, for their whoever they marry, whatever they do for their family. हर छोटी छोटी components जो हमारी लाइफ में होते हैं उसके लिए. I believe कि as a human
आपको जो काम करने के लिए यहाँ भेजा गया है आपको वो काम तो करना ही चाहिए, आपको जितने अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं आपको वो तो करने ही चाहिए। ऐसे नहीं हो कि यू नो एज आई सेड कि अगर कुंडली में आपके बता दिया कि आप तो सक्सेसफुल होने वाले हो तो बस बैठे रहो, है ना, आप काम ही ना करो। क्या पता आपकी कुंडली में ये लिखा हो कि अगर आप काम करोगे तो ही सक्सेसफुल बनोगे, है ना। तो दिस इज व्हाट आई से कि जो इवन वाइल मैनिफेस्टिंग इट्स काइंड ऑफ सिमिलर कि आप बिना एक्शन के मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि जब मैनिफेस्ट करना ही नहीं है तो एक्शन ही डाल देते हैं ना, तो मैनिफेस्ट करने की जरूरत ही क्या है। अभी कैसा होता है, आई विल टेल यू वन स्टोरी। सो वन ऑफ माई फ्रेंड शी गॉट सिलेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू and there were 10 people giving the same interview. I was one of those 10 people. तो मैं और मेरी फ्रेंड हम सभी लोग ऐसे इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे, पर जो पोजीशन थी वो सिर्फ एक ही पोजीशन थी। एंड हम जो 10 के 10 लोग थे वो वी ऑल वर क्वालिफाइड, इक्वली क्वालिफाइड। जो हमारा IQ था वो भी काइंड ऑफ सिमिलर था, मतलब बात करके समझ जाता कि कितना कौन डिजर्विंग है या क्या। तो हम 10 के 10 ऑलमोस्ट सेम लाइन्स में थे, बट फिर भी माई फ्रेंड गॉट सिलेक्टेड। ठीक है, सो आई आस्क्ड हर, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई आस्क्ड कि भाई ऐसा तुझे क्या लगता है, तुझे क्यों चूज किया गया और बाकी 9 लोग को क्यों नहीं किया गया चूज। तो शी सेड कि व्हाइल एवरीवन वाज गेटिंग टेंस्ड और वो लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं, वी आर कॉम्पिटिटिंग ईच अदर एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट आई गॉट द जॉब एंड मतलब शी वाज मैनिफेस्टिंग दैट ये जॉब तो मेरी ही है एंड आई एम वर्किंग इन द कंपनी एंड ऑल। तो व्हेन शी गेव द इंटरव्यू शी गॉट द जॉब। तो क्या होता है ना कि एक्शंस एंड ऑल आपको आपके जगह तक पहुंचा सकते हैं, बट ये जो लक, डेस्टिनी और मैनिफेस्टेशन, ये छोटी छोटी चीजें आपको अपॉर्चुनिटीज ला के देती है। जो लास्ट माइल है आपका, हाँ, मैराथन दैट यू आर रनिंग ऑफ हार्ड वर्क, वो लास्ट माइल आपको मैनिफेस्टेशन या डेस्टिनी, मतलब ऐसा होता है ना कि आप बहुत मेहनत करो बट टाइमिंग परफेक्ट नहीं होता, तो मैनिफेस्टेशन आपका टाइमिंग परफेक्ट कर देती है। तो ऐसा होता है। ऑल देन कम्स डाउन टू बिलीफ। What belief are you talking about? That you believe you will get it, like the thinking that yes, I can do this. क्योंकि बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग जिंदगी भर लगे रहते हैं। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि इसलिए मैनिफेस्टेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी बिलीव्स वैसी हो जाती हैं, आप अपने दिमाग में सोचने लग जाते हो कि हाँ आई एम वर्थ इट, आई डिजर्व इट एंड मेरे को ये मिलके ही रहेगा। तो फिर क्या होता है ना, मैं बताती हूँ ये चीज, यूनिवर्स को जिद्दी लोग बहुत पसंद है। अगर आप जिद्दी हो इन अ पॉजिटिव वे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम गोना विन इट एट एनी कॉस्ट, तो डेस्टिनी आपको ला के दे देगी। तो आई थिंक जिद्दी होना जरूरी है अपने पैशन के लिए, अपने काम के लिए, एंड बिना काम के तो आप कहीं पहुंच नहीं सकते। तो मैं प्रीच नहीं कर रही ये चीज, बट येस मैंने वो चेंजेस अपनी लाइफ में देखे हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप भी ये चीज ट्राई करोगे तो आपको भी रिजल्ट्स दिखेंगे। So, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि यूनिवर्स को जिद्दी लोग पसंद है, so you should like go after what you want. But आप कैसे डिसर्न कर सकते हो? हमें हमेशा नहीं पता होता ना कि क्या जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है कि नहीं। करेक्ट। What if it's not the right thing for you? तो आप कब तक भागते रहोगे? I'll give you one more example for it. Wow, I love that you have so many stories. Love it. This segment has just become very different. Like our YouTube channel has become very different now because of your stories. Thank you. So yeah, so I'll tell you a story कि आप यूं समझो कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो and there is a door in front of you. ठीक है, उस पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है कि भाई पुश करना है या पुल करना है, एंड आप अपने दिमाग से उसे मतलब पुश किए जा रहे हो जोर से, एकदम 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, दरवाजा नहीं खुल रहा। देन यू थॉट कि ठीक है शायद पुल करने से खुलेगा, तो कोशिश कर दो कि भाई पुल करो। फिर बाजू से वेटर आता है एंड ही इज लाइक इट्स अ स्लाइडिंग डोर डूड, स्लाइड करके खोलना था। ठीक है, एंड आप उसको एक लुक देते हो कि यार मैं 10-15 मिनट से यहाँ उसको पुश एंड पुल करके खोल रहा हूँ, खोल ही नहीं रहा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई से कि आप अपनी हार्ड वर्क अगर डालते जा रहे हो, पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, ठीक है, गलत डायरेक्शन में अगर हार्ड वर्क कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। अगर आप सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करोगे, मतलब अगर आपको पता होता कि वो पुश और पुल से नहीं स्लाइड करके खुलेगा, देन दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। तो अब क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता क्या, मतलब दे आर हार्ड वर्किंग, दे कैन वर्क हार्ड, दे आर वेरी जिद्दी एंड ऑल, बट उन लोगों को डायरेक्शन नहीं पता। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए आई फील आपके होते हैं मेंटर्स।
जो आपको गाइड करें, या आपके टीचर्स, या और वो जो मेंटर्स होते हैं वो किसी भी वे में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक सर्टिफाइड मेंटोर ही आपको गाइड करे। ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे छोटे से बच्चे ने आके भी गाइड किया, ठीक है। मतलब अभी सपोज ये वाला ट्रेन वाला जो इंसिडेंट था, उसमें उस बंदे ने मुझे सिखाया दैट इफ नेक्स्ट टाइम दिस हैपेंस टू मी, इवन आई हैव टू बी काइंड टुवर्ड्स समवन एल्स। या सो दीज आर द लर्निंग्स। आपकी लाइफ में हर फेज पे लर्निंग हो रही होती है, तो आप कितनी जल्दी उन लर्निंग्स को पिक करके इस्तेमाल करते हो अपनी लाइफ में, एंड हाउ वेल डू यू चेंज योरसेल्फ, वो डिसाइड करता है कि आप कितनी जल्दी, कितने अच्छे से स्मार्ट वर्क कर पाओगे और कितनी जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। Absolutely. So just to add to that point, वो mentors वाला point, कई situations में हो सकता है आपके पास कोई mentor ना भी हो सकता है आप कुछ ऐसे you're going through something जो किसी someone else hasn't gone through. वहाँ पे आपका mentor होता है your own intuition, like your own gut feeling. जो लोग But this is also like not 100%. जो लोग self aware नहीं होते या जो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, उनकी intuition strong नहीं होती, वो लोग गलत डिसीजंस ही लेते हैं अपनी इंट्यूशन की सुन के भी। बट फिर भी हर किसी का मतलब बायोलॉजिकली भी एक अलाइनमेंट होता है जो सेल्फ अवेयर की बात नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक वो इंट्यूशन भी सेल्फ अवेयरनेस से आता है, दे गो हैंड इन हैंड बेसिकली। बट एक बहुत ही सिंपल सी चीज है जो मुझे आई थिंक 2020 में मैंने सीखी है ये, विच इज कि जब आप कुछ गलत कर रहे होते हो ना, किसी गलत चीज के पीछे भाग रहे होते हो, कुछ भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल, पर्सनल, व्हाटएवर, तो your body will tell you, you will feel, चाहे आप उस समय आपको कितना ही मजा आ रहा हो वो काम करने में, या फिर you're having a lot of fun, you're getting a lot of excitement out of it, your gut, your body will somehow give you signs that this is not right for you. It will hold you back. You will not 100% be there. See, this is something मतलब हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, बट यू नो व्हाट, नॉट एवरीवन इज स्मार्ट कि वो लोग पिक कर सके इन साइंस को। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपके पास मेंटर नहीं है तो आपको वो इनर वर्क करना पड़ता है कि आपकी ट्यूनिंग आपकी बॉडी से उस लेवल पे हो जाए कि यू नो, कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे बिकॉज वी आर विमेन, कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी गली में चल के जा रहे हो, अंधेरा हो रहा है, बट समहाउ योर बॉडी विल टेल यू कि नो डूड, आई एम अनकंफर्टेबल हियर। आप किसी सोशल गैदरिंग में हो, वहां पे अच्छे लोग नहीं, कैसे भी लोग समझ जाते हैं, हाँ, एकदम से फीलिंग आ जाती है कि आई एम नॉट ओके हियर, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई वांट टू लीव फ्रॉम दिस प्लेस। आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, हाँ, करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दीज पीपल आर रॉन्ग, लेकिन आपकी बॉडी आपको बताती है आई एम फीलिंग वेरी अनसेटल्ड, इट्स नॉट जस्ट योर इमोशंस। सो अलाइनिंग विथ योर गट, अलाइनिंग विथ योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स लाइक द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइक फाइंडिंग दैट मेंटर और गाइडिंग स्टार, यू नो, कि अगर कोई और नहीं कर पा रहा है आपके लिए तो वो दैट कैन ब्रिंग यू डूइंग द हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू द ऑडियंस कि मतलब अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं, तो बस खुद को सुनो कि आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है। यू नो, ऐसा होता है कई बार, अर्लियर पहले मैं अपने फोन को काफी लंबे समय तक यूज करती थी, एंड मैं एकदम ऐसे लिटरली बैठी रहती थी, ठीक है, एंड माय बॉडी यूज्ड टू से कि अरे भाई दर्द हो रहा है या क्या जो भी है, बट आई यूज्ड टू इग्नोर दोस साइंस। तो ये एक चीज है कि व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेशन ना, तो आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर सेल्फ अवेयर कि अच्छा ठीक है, नाउ माय बॉडी इज सेइंग समथिंग, नाउ माय बॉडी नीड्स वाटर, इट इज थर्स्टी, नाउ इट्स हंग्री, ठीक है। तो वाटर इज द क्विकेस्ट वे टू अलाइन विद योर बॉडी। मतलब कई लोग होते हैं जो 1-1.5 लीटर ही दिन भर पानी पिएंगे और उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि शायद दे हैवंट डन दैट काइंड ऑफ अ यू नो अलाइनमेंट विद देयर बॉडी। बट आई थिंक टुडे, आज सुबह से हम साथ में हैं, मैंने देखा कि यू आल्सो कीप ड्रिंकिंग वाटर एवरी नाउ एंड देन आई आल्सो कीप डूइंग दैट। इट्स बिकॉज़ वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट वेयर आई नो कि आई एम गोना गेट डिहाइड्रेटेड इन एन आवर। हाँ, मतलब मुझे मेरी बॉडी बोलती है कि भाई दृष्टि उठ और पानी पी। एग्जैक्टली, आई कांट, मतलब कितनी भी अच्छी कॉन्वर्सेशन क्यों ना हो, आई विल स्टॉप इट एंड आई विल गो ड्रिंक वाटर, बिकॉज दैट्स माय बॉडी रिक्वायरमेंट। मैंने प्रायोरिटी दी है उस चीज को, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू से एवरीवन कि ये जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि काफी सारे क्या कहते हैं, आई नो द हिंदी वर्ड फॉर इट, योनियों में होके गुजरती है। मतलब आप पहले कीड़े मकोड़े बनते हो, फिर ये बनते हो, एंड हाँ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन राइट वर्ड्स, बट हाँ, ऐसा
कहा जाता है। ये सब होने के बाद आपको इतनी सारी तकलीफें झेलने के बाद आपको ह्यूमन बॉडी मिलती है जहां पे आप अपना दिमाग लगा के काफी सारी अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको वैल्यू करना चाहिए कि अगर आपको ये चीज मिली है तो इसकी कोई वजह होगी, एंड वो वजह को आपको ढूंढना है, दैट इज योर पर्पस। एंड अगर जब तक पर्पस नहीं मिल रहा एटलीस्ट तब तक आपको अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए, इधर बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर, लिसन टू इट, यस, द स्मॉलेस्ट टाइनीएस्ट साइंस। अगर आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, करेक्ट, कुछ भी है, फिगर आउट वेयर इट्स कमिंग। यस यस यस, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पता चल जाता है। इट इज जस्ट दैट आप थोड़ा बंद दिमाग से इस पूरी दुनिया को देखते हो, इसलिए आप समझ नहीं पाते कि आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है। तो एक बार आप अगर थोड़ा शांति से अपने अंदर जाके देखोगे ना कि क्या क्या चल रहा है, तो आप समझ जाओगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या केमिकल लोचा चल रहा है अंदर, या फिर इमोशनल, कुछ भी हो सकता है। मतलब a lot of times if you're stressed, if you're anxious, your body will tell you. करेक्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा In किस fact- बारे में stressed हो subconsciously for a long time, and your body will start giving you signals. अभी तो पता दिस माइट साउंड फनी बट अगर मेरे चेहरे पे कहीं पिंपल आ जाता है ना तो भी मुझे समझ आ रहा है, लाइक इफ देयर आर पिंपल्स ऑन हियर आई वुड स्टार्ट गेटिंग हिंट्स के भाई आई एम नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली, और आई एम नॉट चेंजिंग माई कुशन कवर्स, या फिर आई एम नॉट ईटिंग हेल्दी, तो फिर मैं उसे बदलने की कोशिश करती हूँ, एंड देन दीज पिंपल्स आर गॉन। तो ये चीज है कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कहती रहती है, And that aligns with all your decision making also, not just your small daily lifestyle changes, but big decisions also. So sometimes if you don't have a mentor, you don't have somebody to guide you, you have you to guide you. I think this was the most interesting segment of this video. And I'm just going to clap for myself because I give the best examples. we can like go on and on, but ये ना 2 की जगह 6 videos बन जाएंगे. I don't know what to do with it. If this video hits 200 comments ना, तो हम लोग और videos बनाएंगे. So we'll keep making. We'll keep making. We'll make this a monthly thing. हाँ. ऐसे हम बहुत we can talk about a lot. I'll take a monthly pass for that train thing. So sounds good. I think we'll conclude here. इसका conclusion यही था इस पूरे story का या videos का कि destiny है, बट आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करते हो। आपके काम, आपके कर्म, आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क आपकी डेस्टिनी को आपके पास क्लोजर लेके आता है। हो सकता है आप वहां पहुंचते 50 साल में, बट आप 10 में पहुंच सकते हो क्योंकि यू वर्क हार्ड, यू पुट इन द एफर्ट, यू पुट इन द एनर्जी, द लव, द बिलीफ, यू नो। एंड I would also like to add one more thing that मैंने कहा था ना कि 2018 में मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसके वजह से I think my life changed. तो 2018 में actually I was dealing with a lot of stress. I was jobless for about a year. तो मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी, पढ़ाई भी खत्म हो गई थी, एंड मैं ऐसी ही बैठी थी, बाकी मेरे सभी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा कमा रहे थे। तो आई वॉज मोर ऑफ अ ब्लेमिंग पर्सन। आई यूज टू ब्लेम अदर्स कि अरे यार तेरी वजह से हुआ है, मेरी जिंदगी ऐसी है या जो भी है। तो देन आई रेड दिस बुक, आई डोंट नो क्या ऐसा हुआ कि मैंने एक बुक खरीद ली। आई यूज टू हेट रीडिंग बुक्स, मुझे ऐसा लगता था कोर्स की बुक्स पढ़ ली वही काफी है और बुक्स नहीं पढ़नी। बट मैंने वो बुक पढ़ी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है उस बुक का नाम। तो उस बुक के पहले पेज में लिखा था कि आज आप जो भी हो अपने पास्ट थिंकिंग के वजह से हो, एंड अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है तो आपको अपना आज बदलना होगा। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप। ठीक है, और तभी मुझे समझ गया था कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैंने अपना ब्लेमिंग गेम बंद किया एंड मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया। 2018 में मैंने अपने आप को बदला, इस वजह से 2020 में आज मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने उस समय खुद को नहीं बदला होता तो हाँ, वो शायद कुछ और रीजन से मैं होती यहीं पर ही। बट हाँ, आई थिंक जो 4 साल की मेहनत है हाँ, यहाँ पे अब आके रंग ला रही है। यस, एब्सोल्युटली, वाओ। तो अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है तो आपको अपना आज बदलना होगा। एंड द वे यू टॉक टू योरसेल्फ, द वे यू थिंक। एक्चुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी काफी ज्यादा लंबी है। आपको बस पेशेंस, अब ना एक दिन में कोई चेंज नहीं होता। 2018 में भी आई वाज वेरी कि यार क्यों नहीं हो रहा, बट आई थिंक हर चीज टाइम लग गई है। हाँ, एक टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, फिर धीरे धीरे आप 100 स्टेप तक पहुंच जाओगे। एंड व्हेन यू विल रीच देयर ना, मतलब इवन मिडवे भी पहुंचोगे ना। अभी हमारी हाँ, मिडवे ही है कर। हाँ, एग्जैक्टली। बोथ ऑफ अस हैव बीन डूइंग दिस सेल्फ वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, बट मतलब वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। स्टिल वर्किंग ऑन इट इज लाइक नेवर एंडिंग थिंग, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। और बट फिर भी अब जब रिजल्ट्स दिख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, दिस इज द हैप्पीएस्ट वी हैव एवर बीन।
I think रिजल्ट्स दिखते हैं ना, देन यू कीप गोइंग, ऐसा लगता है. तो यू कीप गोइंग. प्लस ये जो इंटरनल हैप्पीनेस होती है ना, आई थिंक यू विल एग्री. हाँ यार, मतलब 4 दिन मैं मेडिटेट ना करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यार देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग इन माय लाइफ एंड आई नीड टू गेट बैक टू माय रूटीन. तो आई थिंक वो डिसिप्लिन और रूटीन जब आप बना लेते हो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी का, तो दैट इज व्हाट उसके रिजल्ट्स जो आते हैं एंड द हैप्पीनेस यू फील आफ्टर द रिजल्ट्स आर हियर, nothing compares to it, nothing at all. So yes, concluding this video by saying हम लोग work on कंक्लूड 10 yourself. मिनट पहले करने वाले थे. Work वी आर on स्टिल yourself. कंक्लूडिंग. Do things that will make your future self proud of you. Right? Perfect, Thank you so perfect. much for this Most video. welcome for Thank you having so me much here. for being Thank you, here. thank you, thank you. Okay. Bye. Subscribe to our channel, guys. Bye. Bye.